10 की 5th एक्सरसाइज जो हमारी 10.5 है उसको पूरा कर लेंगे। देखो एक बार मैं रिकैप करा देता हूं अब तक हमने इसमें क्या सीखा चैप्टर में 2 मिनट में, बाकी फिर आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम अप्लाई होनी है। देखो भाई सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहली थ्योरम क्या थी कि अगर कोड हमारी अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पे क्या है, इक्वल एंगल बनाएंगे, इक्वल ठीक है। एंगल। दूसरी थ्योरम क्या थी कि अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है कोड से तो इसका मतलब वो कोड ही बराबर है, ठीक है। तीसरी थ्योरम क्या थी कि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ थ्योरम क्या थी कि अगर सेंटर से कोड पे आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ करते हो जो उनको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। 5 आउट ऑफ सिलेबस थी। 10.6 में हमने क्या सीखा था कि कोड इक्विडिस्टेंस होती है सेंटर से अगर कोड बराबर हो, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 10.7 थ्योरम क्या थी बच्चों कि अगर कोड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे हो इसका मतलब वो आपस में लेंथ में इक्वल होंगी। 10.8 थ्योरम क्या थी कि अगर आर्क, ठीक है। 10.8 थ्योरम क्या थी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सेंटर पे डबल एंगल बनेगा कंपेयर देन सर्कमफेरेंस की, ठीक है। ये थी हमारी 10.8 थ्योरम। 9 और 10 क्या थी कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसी थ्योरम से हमने उनको प्रूफ करा था। 10.10 थ्योरम क्या थी कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। और 10.11 थ्योरम क्या थी कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के चारों पॉइंट को टच करता हो तो इसके अपोजिट एंगल का सम, ठीक है, इसके किसी भी पेयर का सम क्या होगा, अपोजिट पेयर का सम 180 होगा, 180। ठीक। 10.12 थ्योरम क्या थी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेटर इन सर्कल। ठीक है भाई। यस सर। तो ये पूरा चैप्टर का हमने रिकैप कर लिया। अब देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करते हैं। ऐसे खुद भी बनाया करो, आपकी 2 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में लेकिन आपकी मेहनत को स्टोर कर देगा वो। ओके सर। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 7th में क्या कहा, इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये सर्कल हुआ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका मतलब क्या है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, फिर डायगोनल की बात करेंगे बाद में, ठीक है भाई। यहां कोई सेंटर रहा होगा, यस। इसको ज्वाइन कर दिया। इन्होंने कहा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायमीटर सर्कल के डायमीटर दोनों एक ही चीज है, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का डायमीटर और क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दोनों एक ही है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम। अब सारे एंगल क्या इक्वल होते हैं, 90-90 होते हैं ना 90 रेक्टेंगल डिग्री। में। सर 180। यस सर। तो इसमें देखो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये साइक्लिक दे रखा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक से क्या पता चला हमें, साइक्लिक से पता चला कि इसके अपोजिट एंगल का सम ये 180 होगा, ठीक है बच्चों। यस। अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अब देखो ध्यान से, ये चीज हमारे पास है और हमें प्रूफ करना है कि इसके सारे एंगल 90-90 हैं, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है सर भाई। लेकिन वो अगर 90 90 है तो वो स्क्वायर भी तो बन सकता है। हाँ इसका मतलब उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे ना। ओके। बढ़िया क्वेश्चन। यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में, नो नो सर। सर। ठीक है। देखो अब एक थ्योरम को रिकैप करना आप,
थ्योरम क्या थी? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और एक थ्योरम थी एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। 19 यस ठीक, वैभव को कोई मैसेज कर दो भाई फटाफट कि ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक कर ले। आप में से कोई भी ग्रुप में मैसेज छोड़ दो वैभव के लिए कि ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक कर ले, जो लेफ्ट साइड में बटन आता है। यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। देखो यस सर अब हम इसको, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ इसको फोकस करना, ये वाली चीज। ये एक सेमी सर्कल है, बिकॉज डायमीटर उनको सेपरेट कर रहा है, तो सेमी सर्कल है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे नीचे? सिंस वी नो दैट एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बीसीडी क्या होगा? बताओ फटाफट। 90 डिग्री होना चाहिए ना? यस सर ठीक है बच्चों, और सिमिलरली करके ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल बीएडी कितना होगा फिर? वो भी तो सेमी सर्कल में आता है, दूसरे सेमी सर्कल में, यस सर तो ये भी 90 होगा। तो आपने क्या प्रूफ करा? आपने ये प्रूफ करा कि एंगल बीसीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीएडी। ठीक है, और इससे क्या बात सामने आई कि ईच पेयर ऑफ opposite angle of a quadrilateral, opposite angle of a quadrilateral are equal। ठीक है, तो जब कोई क्वाड्रिलेटरल हो और उसके आमने सामने के एंगल बराबर हो, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, वो क्या बन जाता है? ये थ्योरम है। ठीक, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यह 8 चैप्टर की थ्योरम है। ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम है। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो वो पैरेललोग्राम है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो भी वो पैरेललोग्राम है। ये सारी थ्योरम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अब देखो हमें तो रेक्टेंगल प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यस सर तो एंगल ए किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो फटाफट, क्या लिख सकते हो? ए प्लस सी को भी ए ही लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर है, इज इक्वल्स टू 180। जब दोनों 180 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए कितना आ गया? 180 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आया? 90। तो इसका मतलब ये सारे एंगल क्या है? बराबर है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर सिमिलरली करके। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपने क्या प्रूफ करा? आपने प्रूफ करा कि ये अपोजिट एंगल इक्वल है, उससे ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, और क्योंकि ये सारे एंगल अपोजिट वाले इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर एक को 90 पुट करोगे, दूसरे वाला अपने आप ही 90 आ जाएगा। ठीक है भाई, भैया आपकी आवाज कट के आ रही है। मैं रिपीट करता हूं फिर, एक मिनट, कोई बात नहीं। यहां से इसको एक बार रिपीट करता हूं, जहां भी जिस लाइन में भी आपको दिक्कत हो पूछ लेना। सबसे पहले आपने देखा कि इसको डायमीटर से ड्रॉ करना था, तो इसका मतलब 2 सेमी सर्कल बन जाएंगे। जब 2 सेमी सर्कल बन जाएंगे तो आप ये लिख सकते हो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये BCD वाला 90 डिग्री आ गया, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी तो सेमी सर्कल में ही बन रहा है।
तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। और जब भी ऐसा होता है यानी ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसका मतलब वो बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है ना। यस सर। अगर वो पैरेललोग्राम बन जाता है तो आप क्या लिख सकते हो फिर, सर रिपीट करना। भाई अगर वो पैरेललोग्राम बन जाए, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अब अगर आप इसमें 90 डिग्री प्रूफ कर दो किसी भी एंगल को, तो वो पूरा 90-90 हो जाएगा ना। यस सर। अगर एक भी एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ करने में सफल हो जाएं तो वो सारा ही 90 डिग्री हो जाएगा। तो Yes. जो हमें गिवन Opposite था angles. उसका यूज कर लो। आपको दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और ए और सी तो बराबर है ना। ठीक यस है, अभी प्रूफ करा हमने अपोजिट एंगल बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री, और हमें यही तो प्रूफ करना था। Yes. वैभव आवाज आ रही है भाई? वैभव शर्मा आवाज आ रही है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो भाई। इफ अ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ट्रेपेजियम क्या होता है? सर जिसका एक साइड पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल। एक साइड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि एक पेयर ऑफ वन साइड। पेयर ऑफ साइड। जी, वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अनदर पेयर आर नॉट पैरेलल। बिल्कुल। तो सबसे पहले एक ट्रेपेजियम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये एक हमारा ट्रेपेजियम हुआ, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, और लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं जो आपको गिवन है, और राइट साइड में जो आपका टारगेट है, जो आपको प्रूफ करना है, गिवन और टू शो। ओके सर। तो गिवन क्या है आपको, नॉन पैरेलल साइड इसकी इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, बताओ, कोई भी बताओ जिसको पता है। AB and CD। AB एंड CD। तो AB और CD आपको इक्वल दिया हुआ है, ये क्या है, नॉन पैरेलल साइड है जो कि इक्वल दे रखी है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि वो सर्कल पे है, उसके सारे के सारे जो चारों पॉइंट हैं। और साइक्लिक के साथ में एक और चीज आ जाती है कि फिर आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो, तभी तो साइक्लिक 180। बनेगा। यस। ठीक है भाई। ओके सर। देखो फिर इसके बाद क्या होगा, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेम BC लाइन पे। अब मुझे ये बताओ, जो AM और DN है उनकी लेंथ बराबर होगी या अलग अलग हो सकती है? सर इक्वल होगी। इक्वल होगी, क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, जैसे ट्रेन की पटरी है। यस। आप ट्रेन की पटरी पे बैठ जाओ, आपका कोई दोस्त 10 मीटर दूर बैठ जाए, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो बराबरी तो आएगी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल यहां से, ट्रायंगल AMB, ये यहां से इसका प्रूफ है, एंड ट्रायंगल DNC। इन दो ट्रायंगल में देखो, एक एंगल तो 90 दिया हुआ है AMB, किसके बराबर होगा, एंगल DNC के, और इसका क्या रीजन है, ईच 90। यस। ठीक है भाई। और क्या दिया हुआ है, AB किसके बराबर है, CD के, इसका क्या रीजन है, ये तो गिवन है। ठीक है बात। और AM इक्वल्स टू DN Yes. के है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय RHS क्राइटेरिया। बाय RHS क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। अब देखो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे फायदा ये होगा कि एंगल BC के बराबर आ जाएगा, बाय सिम्प्लिसिटी
एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है, ठीक है ना? यस सर। भाई सबको यहां तक क्लियर समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, अब देखो, जब बी सी के बराबर है, और आपको क्या पता है, 7th क्लास से ये बात सीखते हैं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180, ठीक है? तो आप क्या लिख दोगे? आप ये लिख दोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 होगा, ठीक है? क्योंकि एडी पैरेलल है ना बीसी के, आप ब्रैकेट में लिख दो, सिंस एडी पैरेलल टू बीसी। और सेम ऐसे ये लिख सकते हो कि एंगल सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180, सेम उसी रीजन से, बिकॉज एडी पैरेलल टू बीसी। यहां तक देखो कोई दिक्कत है क्या? यस यस सर। देखो भाई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, आज मौसम थोड़ा खराब है इस वजह से। देखो ए और डी दोनों का सम कितना है? 180, बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी। और दूसरी बात, सी प्लस डी 180 के बराबर है, बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है? अब जो मैं हाईलाइट करूंगा, बस इन 3 इक्वेशन को आप गौर करना, इनको ध्यान से देखना, ठीक है? और आपका टारगेट क्या है? टू शो दैट, क्या करना है? वो साइक्लिक प्रूफ करना है। उसको भी लिख लेते हैं जिससे क्लैरिटी रहेगी हमें करना क्या है। देखो भाई, ये आपका टारगेट है। आपको गिवन क्या था? ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी के इक्वल। आपने क्या करा? पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा बाय कंस्ट्रक्शन करके, बी सी के बराबर आ गया, ठीक, ये लिख लिया। और जनरली आपको क्या पता है कि अगर एडी बीसी के पैरेलल हो तो ये वाला एंगल और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे? 180 बनाएंगे। और सी और डी मिलके क्या बनाएंगे? ये भी 180 बनाएंगे। बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब देखो क्या यस सर। करेंगे, ये जो 3 इक्वेशन मैंने हाईलाइट करी, इनकी हेल्प से अगर आप बी को रिप्लेस कर दो सी से, अगर आप बी को सी से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ? ऐसे बनेगी ना इक्वेशन, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। यस सर। और यही तो करते हैं हम साइक्लिक में। स्टेटमेंट क्या था? थ्योरम 10.12 या 11, कौन सी है नंबर, मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा देख लेना। स्टेटमेंट ये है 8 कि ईदर पेयर ऑफ opposite angle of a quadrilateral is either is 180 डिग्री, ठीक है? अगर कोई भी पेयर सामने का सम करके 180 बना दे, इसका मतलब वो क्या है? साइक्लिक है, ठीक है बच्चों? यस सर। बस हो गया। इसमें थ्योरम में देख के बताओ, आपको कोई डाउट है? यस आयुषी, आर्यन, वैभव, प्रियांशु, अभय? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 9th वाली थ्योरम तो बहुत ही आसान है, जितना टिपिकल इसका डायग्राम है ये उससे भी ज्यादा आसान है। इस थ्योरम का मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, तब ज्यादा बढ़िया समझ आएगी। देखो भाई, ये है इसका डायग्राम। आपको क्या दिया हुआ है कि दो सर्कल है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको बस ACP को QCD के बराबर प्रूफ करना है। करना क्या है ये पता चल गया आपको? ACP एंगल को QCD के, ACP कहाँ है? ये जो शो कर रखा है, ये वाला, ठीक है ना? यस अब सर। इसको हमें बराबर प्रूफ करना है। भाई यहां तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ठीक ठाक? यस सर। देखो कैसे यस करेंगे, सर। बड़ा आसान है। आपको कोर जो आपकी आर्क है उनको सेलेक्ट करना है जिससे ये एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाली आर्क है DQ, और एक आर्क है AP जिससे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो AP आर्क से ये वाला एंगल बना ACP,
ठीक है, और DQ आर्क से ये वाला एंगल बना DCQ। ठीक, ये दो एंगल बने। बात समझ आ रही है? अभी हमने थ्योरम में क्या सीखा था? Yes. थ्योरम में ये सीखा था कि आर्क अगर सेंटर पे एंगल बनाएगी तो डबल होगा। ठीक है जी। और ये सीखा था कि अगर जितने भी एंगल बनेंगे उसी आर्क से जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वली होंगे भाई। ये भी हमने सीख लिया था। तो अगर हम सेम आर्क लेते हैं, वही आर्क, और उससे कोई दूसरा एंगल बना लेते हैं, यानी ABP, मैं लिख रहा हूं यहां एंगल ABP, तो इसका मतलब ABP किसके बराबर होना चाहिए? सर ABP इक्वल्स टू या ACP। ACP के। सर ACP तो बाहर चला जाएगा। हाँ देखो, सबसे पहली बात ये देखो आप कि ABP एंगल इस DBQ सर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट से भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है ना, दोनों एंगल क्रॉस वाली लाइन बन रही है। ठीक है भाई, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो ABP एंगल है, ठीक है, ABP एंगल है, वो किसके बराबर है? सेम आर्क से अगर देखें तो ABP बराबर होगा ACP के, जो अभी बच्चे ने बताया था। ठीक, ABP किसके बराबर है? ACP के। और सिमिलरली जो हमने निकाला अभी DBQ किसके बराबर होगा? DCQ के बराबर होगा। ठीक है, ये सेम आर्क से दो एंगल बन रहे हैं ना, एक तो DCQ और एक बन रहा है DBQ, और उसी सेम एक दूसरी आर्क है हमारी AP, उससे एक एंगल बना ACP और दूसरा एंगल बना ABP। तो मैंने लिख दिया ऊपर दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको थर्ड मान लो। तो देखो ABP किसके बराबर है? ACP के। ठीक, DBQ किसके बराबर है? DCQ के। तो इसका मतलब क्या है? जब ऊपर ये दोनों एंगल ही बराबर है, ABP DBQ के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे ना। यहां लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCQ। ये ACP है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई जब लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। Yes, sir. क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है भाई Yes, sir. इसमें? No, sir. आगे बढ़ते हैं। देखो 10th वाला क्वेश्चन, इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, तो दो सर्कल बनाते हैं। ये हो गया। सर्कल इस तरीके से बनाए गए, टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी दो ट्रायंगल की साइड को डायमीटर मान के। ठीक है, तो हमें पहले उसमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल ही बनानी पड़ेगी पहले। देखो हम सेलेक्ट कर लेते हैं AB को एज ए डायमीटर। ठीक है भाई, AB को आपने एज ए डायमीटर Yes. मान लिया और ये बना दिया सर्कल। फिर दूसरी वाली जो साइड है हमारी AC, इसको एज ए डायमीटर मान लिया, तो इससे डायगोनल कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से सर्कल बन जाएगा हमारा। Yes. समझ आ रही है बात भी यहां तक? Yes, sir. इसमें Yes, ये sir. पूछा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी अगर इंटरसेक्शन वाली लाइन को मिलाएं, अगर इंटरसेक्शन वाली लाइन को मिलाएं तो ये वाला जो पॉइंट है ना नीचे, इसको मैं P कह देता हूं। ये प्रूफ करना है कि ये तीसरी साइड यानी BC के ऊपर आता है। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। देखो
कितना इजी है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे, 2 सेकंड में हो जाएगा। ये पूछा है इसमें, सॉरी ये गिवन है कि ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है भाई, और ए सी क्या है, ये भी डायमीटर है Yes. सर्कल का। जब ये डायमीटर है सर्कल के, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट और राइट साइड में 2 सेमी सर्कल बनते हैं। यस सर। और जब सेमी सर्कल बनते हैं, हमने क्या सीखा हुआ है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। degree. तो ये बताओ कि क्या एंगल एपीबी 90 डिग्री लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या एंगल एपीसी को भी 90 डिग्री लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। एपीसी को भी 90 डिग्री लिख दिया। क्यों लिखा? एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। अब जब ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब जो बीपीसी है वो एक लाइन है ना। Yes, sir. लाइन। बीपीसी इज अ लाइन, क्योंकि 90 मिलके क्या बनाएगा, 180। 180. तो यहां लिख दो नीचे कि पी लाई ऑन बीसी, खत्म बात। भैया बस इतना ही करना था, इसमें 2 लाइन होनी थी बस। डायग्राम बनाओ। एपीबी 90 क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल। एपीसी 90 सेम रीजन से, और क्योंकि दोनों जब 90 मिलके 180 बना देंगे, और 180 डिग्री क्या होता है, एक लाइन ही तो होती है 180 डिग्री। ठीक है भाई। Okay, sir. अब देखो Yes, एक sir. क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, 11th क्वेश्चन, नहीं तो कुछ होमवर्क ही नहीं रहेगा, और 12th में कर देता हूं। 12th को देखते हैं। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो बड़ा आसान है इसको प्रूफ करना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? भैया सर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल के सर्कल अंदर, में बना हो। जो किस में बना हो? सर्कल में। सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर। और क्या कुछ और भी होता है इसमें? उसके सारे वो सर एंगल्स उसके सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर। सरकमफ्रेंस में टच होने चाहिए। और अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। 180। ठीक है ना। अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180। बस यही चीज हमें पकड़नी है। ठीक है, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। ये मान लो कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, वैसे रेक्टेंगल शेप में दिख रहा होगा आपको, और एज्यूम कर लो। आपको इसको क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। देवी आयुषी, या तो बात कर लो घर में या पढ़ाई कर लो। पूरी दुनिया के काम इनके इसी क्लास के टाइम पे आएंगे। माइक को तो बंद कर दिया करो कम से कम, विद्वानों। ABCD। तो अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही ना। ठीक है, तो B प्लस D का सम 180 तो होगा ही, और A और C का सम भी 180 होगा, 180। इसमें भी कोई शक नहीं है। यस सर। और अगर कोई भी दुनिया का पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, B इक्वल्स टू D होगा। एंगल बी। अब ये 3 इक्वेशन बनी, B को यहाँ D से रिप्लेस कर दो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस 180। ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180, तो एंगल B कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और हमें यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यस। ठीक है भाई। 11th क्वेश्चन होमवर्क है आपका, बाकी जो इसके एग्जांपल है वो भी होमवर्क है। कल हम इसके 10.5 एक्सरसाइज के पूरे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और परसों यानी 5 फरवरी को इसका टेस्ट होगा 10th चैप्टर का। ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर आज के लिए इतना ही।